और अगली खबर हमारी चौंकाने वाली है दर्शक। बिश्नोई गैंग का बदलापुर सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, लेकिन आज एक ऐसा अटैक हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए दर्शक। बताएं आपको, जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन बाहर उसकी गैंग और उसके साथियों ने कोहराम मचा रखा है। कभी धमकी, कभी अटैक। लॉरेंस एंड कंपनी भारत में ही नहीं, कनाडा तक में हलचल मचा रही है दर्शकों। भारत में लॉरेंस और गोल्डी बरार ने सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पुलिस और एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। एजेंसी सलमान की सुरक्षा पर चौकस थी कि इधर लॉरेंस और गोल्डी गैंग ने कनाडा में सलमान के साथ गाना रिलीज करने वाले फेमस पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर अपनी बंदूक तान दी। यही एपी ढिल्लों। खबर है कि सलमान से दोस्ती एपी ढिल्लों को इतनी महंगी पड़ी कि कनाडा के वैंकूवर में उनके घर पर शूटर्स पहुंच गए। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस और गोल्डी बरार ने ही प्लानिंग, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। पहले आप सुनिए जरा कैसे फायरिंग की गई है। ये पहला मौका नहीं है दर्शक जब इस तरह से हमला किया गया हो। अभी एपी ढिल्लों के घर पर निशाना बनाया गया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था आपको बता रहा हूं दर्शकों। और कोई नहीं भूला वो तस्वीर। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला पर अटैक किया था और तब भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला की घटना और अब एपी ढिल्लों के घर पर जो हमला हुआ, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, इसमें भी लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग निशाने पर आया है। लेकिन आखिर किस तरह से यह हमला किया गया है, क्यों किया गया है, समझ लीजिए। सिंगर एपी ढिल्लों का सलमान खान से कनेक्शन है। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों का एक गाना रिलीज हुआ। 3 हफ्ते ही बीते थे दर्शकों, गाना सबकी जुबान पर आ गया। और लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान खान पहले से ही है। लॉरेंस गैंग कई बार सलमान को धमकी दे चुका है। कुछ महीने पहले ही सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी और उसके गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे। फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था और अब एपी ढिल्लों को उन पर जो हमला किया गया है, सलमान से करीबी के चलते ही किया गया है। सोच लीजिए दर्शकों, अब देखना यही होगा कि इस मसले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या तथ्य सामने आते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक अनोखी खबर दिखाने वाला हूं। आशिकी तो आप में से कई लोग ने देखी होगी, की होगी, लेकिन आशिक को कभी बुरके में नहीं देखा होगा। मैं दिखा रहा हूं। बॉलीवुड फिल्म एक फूल दो माली का एक फेमस गीत है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और यहां ऐसा ही हुआ है दर्शक। इस गीत के बोल मुरादाबाद जिले के आशिक पर बिल्कुल फिट बैठते। पहले सुनिए जरा हुआ क्या वहां पर। शान भूरा नाम का यह आशिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बुर्का पहनकर जा रहा था, लेकिन मजे की बात यह कि उसकी कद काठी और चाल ढाल देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बुर्का हटाकर चेक किया। आशिक के चेहरे से जब बुर्का हटा तो भेद खुल गया, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। इसके बाद लोगों ने उसकी जांच की तो उसके पास से एक पिस्टल भी मिली है, जिसके बाद उसे चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई इस मसले को लेकर जांच कर रही थी। सीबीआई कई सारे तथ्यों को खंगाल रही थी। कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से सीबीआई ने अलग अलग एंगल से जांच की और उसमें अब भ्रष्टाचार का एक एंगल मिला है। संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम ने दर्ज को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा एक्शन है ये।
कलकत्ता में एक्शन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक ये जांच की आंच पहुंची और उसके बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष पर एक्शन हुआ है और आप सोचिए, जब कलकत्ता में रेपकांड हुआ उसके बाद से संदीप पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है। दर्शकों, सोच लीजिए आप, कई दिनों तक पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, इस मामले को लेकर अभी और तथ्य सामने आएंगे, अभी और राज हैं जिनसे पर्दा जरूर उठेगा। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना है। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी रोचक भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।